नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने अपना प्रगति कार्ड यानी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारों के द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल करने का वादा किया। हमने उनसे प्रश्न किया और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने प्रश्न के उत्तर भी दिए। जब पूछा गया कि एक विशेष योजना जो वर्षों पूर्व प्रारंभ की गई थी, रात्रि विश्राम की, रात्रि चौपाल की, तो आपने इसको फिर से प्रारंभ कर दिया है, किस प्रकार का अनुभव है, उसके संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने क्या कहा, सुनते हैं। रुकने का विचार बनाए थे, रुके थे, तो उसका क्या कुछ अनुभव निकल आया कुछ गांव के क्षेत्र का? देखिए, रात्रि चौपाल में हमारा जो कंसेप्ट है वो इस तरीके का है कि पहले हम गांव में पहुंचेंगे दोपहर को 2-3 बजे के आसपास, फिर पूरे गांव का एक चक्कर लगाएंगे, तो उसके हैबिटेट समझ में आते हैं कि कहाँ कौन लोग रहते हैं, कौन से समाज के लोग कहाँ रहते हैं, उनके इक्वेशंस क्या हैं, वो सब समझ में आते हैं। फिर जब आप सड़कों पे चलते हो तो आपको समझ में आता है कि नालियाँ हैं कि नहीं है, सड़कें खराब है नहीं। फिर उसके बाद आप आंगनवाड़ी देखते हो, स्वास्थ्य केंद्र देखते हो, वो सब कुछ देखते हैं। और ये सब करने के बाद फिर आप एक सार्वजनिक स्थान पे आ जाते हैं और उसके बाद लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं। तो हमारा पैटर्न हमने ये रखा है कि जैसे हमने कहा कि सब ये आंगनवाड़ी वाले, तो हमारे आंगनवाड़ी वाले आएंगे और वो पूरा बताते हैं कि सब कब कैसे आंगनवाड़ी कब खुलती है, कब आना है, क्या करना है। फिर उसके बाद मैं उस विषय संबंधित मेरी चिंता बताता हूँ कि भाई आप टीका लगवाने क्यों नहीं आते, और टीका लगवाने आते हैं तो आप इसलिए नहीं लगवाना चाहते क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाएगा, तो ये क्यों गलत है, उस संबंध में हम बात करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात हम करते हैं कि बताओ भाई कौन कौन है जिसको महिला बाल विकास में लाभ नहीं मिला योजनाओं का। ऐसे करते करते एक विभाग को लेते जाते हैं और फिर जब तक सारे लोगों की समस्या का बात नहीं होती तब तक हम वहीं रहते हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी वहाँ होते हैं। प्रयास ये करते हैं कि जिन समस्याओं का समाधान वहीं हो सके वहीं हो जाए, और नहीं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर विलेज का एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो उस विलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस प्रोफाइल में रहती है और फिर हम इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं क्या हुआ। जैसे हम लोग घोघरा गए तो हमने कहा घोघरा में जाके आने से कुछ नहीं होता, चलिए आगे, तो रोज वहाँ शिविर लग रहे हैं। अब शिविर लगा करके वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वहाँ तालाब की साइट देख ली, तालाब के लिए पैसा जारी करने के लिए प्रपोजल बन के चला गया। ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं चौरई में। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसको फिर फॉलो रेगुलरली करना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ काउंटर लगा दिए हैं, तो जैसे किसी को आधार अपडेट कराना, किसी को EKYC कराना, किसी को आयुष्मान कार्ड बनाना, किसी को स्वास्थ्य की जांच कराना, तो वो तो इस तरीके से ये एक व्यवस्था है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से जब पूछा कि संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन से लेकर कीर्ति स्तंभ के बीच का जो मार्ग है वह जर्जर स्थिति में है, कब तक उस पर कार्य होगा, क्या स्थिति है, बाधा कहाँ है, तो कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने विस्तृत जानकारी दी। ये अपने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन से और कीर्ति स्तंभ के बीच का जो मार्ग बनना था, निर्माणाधीन था, आज जर्जर स्थिति में दिखलाई दे रहा है, क्या है इसकी वर्तमान स्थिति की, कब तक बनने की तैयारी है, क्या है? अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि जो PM आवास वाला है जी, इसमें भी अभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलवा लिया गया था, वो आ भी गए थे, वो आ गए हैं। उसके बाद वहाँ पानी शुरू कराया और बाकी चीज़ों में कॉन्ट्रैक्टर के साथ चीज़ें हल हो रही। ऐसे ही इसके कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया गया है, ये जो जिन्होंने काम लिया था। अब उसको कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइव हो जाए। यदि वो रिवाइव हो जाता है तो सो फॉर सो गुड, यदि वो रिवाइव नहीं हो पाता है तो फिर सरकार से लोन या ग्रांट लेकर के फिर वो काम कराना पड़ेगा। दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ठेकेदार से एक बार चर्चा हो जाए, और यदि उनकी तैयारी होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इमीडिएटली गवर्नमेंट को लिखेंगे कि साहब इसके लिए आप नगर पालिका को लोन दीजिए, और नगर पालिका फिर उस राशि से जो बचा हुआ हिस्सा उसका टेंडर वगैरह करके फिर वो आगे का। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पत्रकारों के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। समाधान की दिशा में क्या कार्य किए जाएंगे उसके संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी।
सुझाव भी आमंत्रित थे। ज्ञात हो कि हर 1 से 2 माह के बीच में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर पत्रकारों के बीच संवाद करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। आने वाले समय में अन्य विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे और पुलिस अधीक्षक तुर्त कीर्ति सोमवंशी भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देंगे।